सर्द सुबह किसी राज्य में, राज्य का जो दरबार था वो खुले में लगा, धूप में, क्योंकि अंदर ठंड बहुत ज्यादा थी। राजा बैठे, सारे मंत्री बैठे, सभासद बैठे धूप में, और अचानक एक व्यक्ति वहां आता है और वो कहता है कि मैं विजेता हूं। आज तक जिस जिस राज्य में गया, एक शर्त मैंने रखी, एक प्रश्न मैंने किया और उस प्रश्न का उत्तर कोई भी दे नहीं पाया, और मैं हर राज्य से बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर अब इस राज्य में आया हूं। मेरा एक प्रश्न है, यदि इस राज्य में कोई ऐसा है बुद्धिमान जो इस प्रश्न का उत्तर दे दे तो मेरी हार होगी, अन्यथा मैं यहां से भी विजयी होकर जाऊंगा। राजा कहता है क्या तुम्हारा प्रश्न है? तो राजा के सामने एक मेज होता है, मेज, उसमें वो 2 पत्थर रखता है, 2 हीरे, चमकीले पत्थर, और राजा को कहता है इसमें से एक असली है, एक नकली है। जो इसे बता देगा, अगर कोई बता दे तो मैं हार मान लूंगा, अगर नहीं बताता है तो हीरे की कीमत के जितने पैसे हैं मैं यहां से ले जाऊंगा। तो राजा देखता है दोनों तो एक सरीके चमक रहे, रूप रंग सब कुछ समान है, कुछ भी उसमें भेद नहीं है। तो राजा, वजीर, मंत्री, दीवान, उन सब से कहता है कौन बताएगा? तो सब लोग आके देखते हैं पर जरा भी अंतर नहीं है, एक समान है दोनों। तो राजा कहते हैं अब क्या करें, हार मान ले? तो उतने में एक अंधा व्यक्ति पीछे बैठा होता है, वो कहता है गिव मी अ चांस, मुझे अवसर दिया जाए। राजा कहता है यहां देखने वालों ने नहीं जाना, ये अंधा व्यक्ति जान लेगा। तो वो व्यक्ति कहता है वैसे भी अपनी हार तो हो ही रही है, तो मुझे एक अवसर दिया जाए। राजा कहता है ठीक है। वो व्यक्ति सामने आता है, दोनों हीरो को हाथ से टटोलता है और एक को उठाता है, कहता है ये सही है, ये असली हीरा है। वो जो आता है दावेदार, वो कहता है हाँ यही सही है और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, ये पहली बार हुआ इस राज्य में, और वो चला जाता है। राजा उसको पूछता है, अंधे व्यक्ति को, तुमने ये कैसे जाना? वो कहता है कि जो ठंडा था वो हीरा था, और जो नकली था कांच था, और उसमें सूर्य की धूप के कारण वो गर्म हो चुका था। तो जो असली है वो कभी धूप से प्रभावित नहीं होता है, और जो नकली था और जो कांच था वो प्रभावित हो गया, वो गर्म हो गया। और ऐसी आत्माएं प्रभावित होते 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 न मालूम कहीं दूर गैया भटक गई। इसलिए अब क्या पुकार रही है? तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। जब उसके साथ थे तो बड़े खुशी में थे, आनंद में थे, पर उस कारवां से कहीं और भटक गई, प्रभावित होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, भटकती गई, भटकती गई, और इतनी दूर निकल गई कि अब पुकार रही है। जब आए थे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ था और तीव्र पुरुषार्थियों के संग में थी, पर पता नहीं कहां कौन साथी मिल गया कि वो हाँकते हाँकते कहीं दूर ले चला गया। तुम ढूंढो मुझे गोपाल। गाय क्या कह रही है गोपाल की? कि तुम मुझे ढूंढो, मैं खोई गैया तेरी। गोपाल अर्थात गैयों को चराने वाला, गैयों की पालना करने वाला, वो गोपाल, गोविंद। गो अर्थात इंद्रिय, इंद्रियों का जो स्वामी है, गो अर्थात गाय भी। तो वो जो गोपाल है, वो जो गोविंद है, वो जो गोपाल है, वो जो गोपी वल्लभ है, उसकी एक गाय कहां चली गई? बहुत दूर चली गई, कहीं भटक गई, श्रीमत से, पुरुषार्थ से, ब्रह्मचर्य से।
प्यूरिटी से पता नहीं किस संबंधों में जाके अटक गई। तो गाय क्या कह रही है, तुम अब ढूंढो, मैं इतनी दूर चली गई हूं कि अभी शक्ति भी नहीं है, पावर ही नहीं है, मैं कैसे तुमको जानूं, तुम ही ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, सुध लो मेरी गोपाल, मेरी सुधी तो पूछो, मैं कैसी हूं, क्या हूं, अमृत वेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुरली चिंतन कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, कि वही गलतियां बार बार दोहरा रही हूं। गोपाल कुछ तो पूछो, सुध लो मोरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। 5 विकारों से हाँ की जाए, 5 तत्वों की ये देही, ये जो देही है, ये जो देह को धारण करने वाली आत्मा है, 5 विकारों के वशीभूत है। बरबस भटकी दूर कहीं, मैं चैन न पाऊं अब के ही, कहीं पर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। विकारों ने इतना भटका दिया है, इस परिवार से ही दूर लेके चली गई है, ब्राह्मण परिवार से, पुरुषार्थ के परिवार से, श्रीमत के परिवार से। ये कैसा माया जाल, मैं उलझी गैया तेरी, उलझ गई हूं, सूत, मन का सूत उलझ गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है, कहां हूं, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। एक प्रश्न हमेशा हर एक को अपने आप से पूछना है, जब हम बाबा के पास आए थे किन उम्मीदों से आए थे और कहां भटक गए। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हारे पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी, सबसे ममत्व हटाओ, 2 रोटी खाओ, पेट भरा, बस अब बाप को याद करो। कहां कहां भटक गई है आत्मा। ये कैसा माया जाल, मैं उलझी गैया तेरी, सुध लो मेरे मोरी गोपाल, मैं उलझी गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल, कोई दिखे, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो वो जमुना तट है जहां मैं थी, पता नहीं मधुबन में जाए कितने महीने हो गए, साल हो गए, कई लोग कितने कितने सालों से मधुबन आए नहीं है, कहते अभी तो आना और कम हो गया है, अब तो टीवी में ही देख लेते हैं। पर टीवी में मधुबन की जो फीलिंग है, मधुबन का जो वायुमंडल है, मधुबन के जो आत्माओं का संग है, वो नहीं मिल सकता। जमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल, कोई दिखे, कुसुम लताना तेरी छटाना पाक पखेरु, कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम, कल्प की सांझ हुई है, जीवन की भी सांझ हो रही है, वर्ष की भी सांझ है, अंतिम सांझ। मैं व्याकुल गैया तेरी, मैं गाय कैसी हो गई, व्याकुल हूं, बेचैन हूं, भटक गई हूं, खोई हूं, पता नहीं ये विकार क्या क्या कर रहे हैं। सुध लो मेरी गोपाल, मैं व्याकुल गैया तेरी, अब मूक निहारू बाट, प्रभु जी मैं गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। मुझे उबारो ए गोपाल उबारो, मेरा उद्धार करो, मुझे मुक्त करो। कल बाबा ने मुक्ति पर मुरली चलाई। तुम्हें क्या होना है, बंधना नहीं है, कोई मोह का धागा, रस्सी, जंजीर, डोरी कहीं पर भी नहीं, मुक्त। और संबंध बाप से सदा और सर्व ही मुक्ति देगा, अन्यथा नहीं। तो मुझे उबारो हे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, कहीं वो गैया मैं तो नहीं। तो गाय क्या करे, जो वापस उस गोपाल तक पहुंच जाए। केवल पुकारने से तो नहीं होगा, कुछ और भी तो करना पड़ेगा। और छू मंत्र कौन सा है, परसों की मुरली में था एक, मन मना भाव, एक ही मार्ग है, वापस उसकी अव्यभिचारी याद, वापस अव्यभिचारी राही बनना, शिव बाबा के घर के, वापस परमधाम के तुम फॉरेनर्स हो, ये स्मृति आ जाए।
तो यहाँ जो लगाव है, यहाँ जो आसक्ति है, यहाँ जो एंटेंगलमेंट है, यहाँ जो उलझ गई है, व्याकुल हुई है, विकारों में पता नहीं कहाँ दूर लेके चले गए हैं, इस गाय को फिर से वापस आ जाना, ये लक्ष्य है। तो आज साल का अंतिम दिवस, नए वर्ष और नए युग की शुरुआत। जैसे कल रात में भी कहा था, समझ को बढ़ाना, समझ को गहराना, अपने आप को ही समझना कि मैं क्या हूं, मेरे विचार क्या है, संकल्प क्या है, भाव क्या है, भावनाएं क्या है। यदि ये विचार है तो आ कहां से रहा है, वो कौन सा चेतन का गहरा तल है जहां से ये विचार उदित हो रहा है, उस तल पर काम करना है। और इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान। इसके लिए आज सुबह बाबा ने कहा, अपने आप से बात करो। क्या करो? अपने आप से बात करो। एक दूसरे से ज्ञान की पॉइंट्स की लेन देन करो, पर बात अपने आप से करते रहो, अंदर ही अंदर। पूछो अपने आप से, बात करो अपने आप से, तो तुमको खुशी रहेगी। क्योंकि मैं इतना उलझ गया हूं कि समझ नहीं आ रहा है मैं हूं कौन, इसमें से असली कौन हूं, नकली कौन हूं। जो दिखा रहा हूं वो वास्तव में असली हूं कि जो कुछ और हूं वो असली है। क्योंकि हम जो दिखा रहे शायद हम वो नहीं है। हम एक अपनी झूठी प्रतिमा, छवि बाहर दिखाते और अंदर से मैं कुछ और हूं। तो ये असली और नकली का खेल समाप्त करना है इस वर्ष। एक अभिनेत्री थी विदेश की, उसके पास बहुत गहने थे और वो बड़ी चतुर थी, और उसको ये डर था कि ये गहने कोई चोर चोरी ना लेके चला जाए। तो वो रोज रात में सोते समय एक चिट वहां छोड़ के जाती थी, ये गहने नकली है, असली गहने बैंक में है। और एक दिन उठे तो देखा गहने गायब, और वहां एक चिट्ठी लिखी है, मैं नकली चोर हूं, असली चोर जेल में है और मुझे नकली गहने ही चाहिए। और वो लेके फरार हो गया। तो असली कौन और नकली कौन? इस नकली मैं से हमको मुक्त होना है। देहभान का जो मैं है और जो एक रूप हमने धारण कर रखा है बाहर, ये मैं हूं, शायद वो मैं हूं ही नहीं। मैं हूं कौन? स्वयं की तलाश, एकांत, मौन, अपने आप से बातें, ज्ञान का चिंतन और ज्ञान के पॉइंट्स की लेन देन, बस यही पुरुषार्थ है। इससे समझ बढ़ेगी, और जब समझ बढ़ेगी तब फिर अपने आप सब कुछ होगा। अपने आप अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ हो जाएगा, अपने आप मुक्ति प्राप्त होगी। तो मार्ग हमने क्या कहा? मन, मना, भाव, यही एकमात्र मार्ग है। एक रूहानी मोहब्बत। आज सुबह की साकार मुरली, ना वो हमसे जुदा होंगे। जब तुम ये रूहानी मोहब्बत करते हो तो क्या होता है? क्या होता है? नहीं, आज की मुरली, जब तुम ये रूहानी मोहब्बत करते हो तो क्या होता है? घर के भाती और दुनिया वाले दुश्मन बन जाते हैं। ये रूहानी मोहब्बत है। घर के भाती और दुनिया वाले दुश्मन बन के सामना करती है। ये रूहानी यात्रा भी है। बाबा ने कहा 2 बार रूहानी शब्द का प्रयोग, रूहानी यात्री और रूहानी मोहब्बत। तो ये जो याद की यात्रा है, इसको बढ़ाना है। और जब तक ये यात्रा, ये याद नहीं बढ़ेगी, तब तक ये गाय जो भटक गई है, जो व्याकुल है, जो उलझ गई है, वो वापस उस गोपाल तक नहीं पहुंचेगी और वो याद सच्ची याद हो। अभी विदेशियों से कुछ बातें चल रही थी, उसमें हमने कुछ बातों की चर्चा की थी। वही बातों की चर्चा आज थोड़ी फिर से करेंगे, मन मना भाव के विषय में, याद के विषय में, अव्यभिचारी याद के विषय में। ये जो याद है, ये क्या करती है?
जब तक इसका महत्व नहीं तब तक हम उसे करेंगे भी नहीं। तो सबसे पहली चीज है ये जो याद है, ये आत्मा के लिए सुगंध है। आत्मा की महक। आत्मा सुगंधित तब होगी जब वो याद में है। आत्मा में फ्रेग्रेंस तब आएगा जब वो याद में है। अभी उसमें विकारों की दुर्गंध है। 5 विकारों से हाकी जाए ये देही। आत्मा को 5 विकार हाक रहे। ये कैसा माया जाल में उलझ गई है, इसलिए सुगंध नहीं है, सड़ांध है, दुर्गंध है वहां पर। तो यदि आत्मा को फिर से सुगंधित होना है, उस क्लास में हमने 26 बातें की चर्चा की थी। सबसे पहली एरोमा अर्थात एरोमा ऑफ द सोल। मन मना भाव जो है वो क्या है? आत्मा की सुगंध है। जब हम आत्मा अभिमानी स्थिति में है और परमात्मा याद में है, तब हमसे अपने आप सुगंध फैल रही है। बाबा ने कहा सुबह की साकार मुरली, दफ्तर में हो, खाली समय है, क्या करो? बाप को याद करो। ट्रेन में हो, कुछ काम नहीं है, बाप को याद करो। कैसे याद करो? बाबा हम यहां हैं, हमें अपने घर परमधाम वापस जाना है। छोटा सा संकल्प। घर में वापस आए, दफ्तर से खाना पका रहे हैं, बाप को याद करो। छोटी छोटी यादें जुड़ जुड़ के बड़ी याद बनेगी। टुकड़ा टुकड़ा याद, इतनी इतनी याद, किश्तों वाली याद, छोटी छोटी याद, सारी याद जुड़ जुड़ के बड़ी याद बन जाएगी शाम तक, नुमा शाम के योग में। तो याद, जगदीश भाई जी ने राजयोग की परिभाषा, एक राजयोग किसे कहेंगे? राजयोग अर्थात, योग अर्थात क्या? योग अर्थात जोड़। ये तो उसका शाब्दिक अर्थ है। योग अर्थात सबसे पहली परिभाषा मिलन। योग अर्थात दूसरा संबंध, सेकंड परिभाषा। योग अर्थात तीसरा, ये जो कोर्स कराते हैं उनको बताने में बड़ा काम आएगा। तीसरा योग अर्थात यात्रा। चौथा योग अर्थात स्मृति, योग अर्थात अवेयरनेस, स्मृति। 5वां योग अर्थात लगन में मगन, लॉस्ट इन लव। 6वां योग अर्थात कंसंट्रेशन। केवल कंसंट्रेशन योग नहीं है, परंतु हाँ, योग में कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। योग अर्थात अटेंशन। योग अर्थात वो अपने आप टूट जाता है। योग अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस। जैसे ही हम उसके साथ जुड़ते हैं, उधर की एनर्जी इधर आने लगती है। वो प्रेम का सागर, उसके साथ जुड़ जाओ, कनेक्शन अपने आप जुड़ना चालू हो जाएगा। अभी जुड़ जाओ। कल करे सो अब करे, कहत कबीर। आज कनेक्शन जोड़ लो। वो क्या है? फिर नेटवर्क, ऐसा कुछ है ना एक। फिर नेटवर्क बिजी हो जाएगा, फिर करोगे कब? तो ये योग की परिभाषा है। योग अर्थात मिलन, योग अर्थात लगन में मगन, योग अर्थात स्मृति, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात अटेंशन, योग अर्थात कंसंट्रेशन, योग अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस। योग की अलग अलग परिभाषा है। तो योग, याद क्या है? आत्मा के लिए सुगंध है, आत्मा की सुगंध है। दूसरा बी, आत्मा का सौंदर्य है। आत्मा सबसे अधिक सुंदर कब है? जब वो बाबा की याद में मगन है, जब उसकी याद में खोई हुई है, उसको याद कर रही है, उसके उपकारों को याद कर रही है, मन ही मन उस
क्या कहा बाबा ने? ये रूहानी मोहब्बत है। दुनिया और घर के बाती दुश्मन बनेंगे, उसके लिए भी तैयार रहना है। दुश्मन बनाने का तरीका तो उसकी याद में रहना ही सुंदर बनना है। आत्मा कुरूप बन गई है, अब उसको सुंदर बनाना है। शाम बन गई है, अभी उसको गोरा बनाना है, असुंदर से सुंदर बनाना है। तीसरा, मनमना भाव आत्मा का उत्सव है, सेलिब्रेशन। सी, याद क्या है? आत्मा का उत्सव। आत्मा उत्सव में तब है, बाहर के इतने सारे उत्सव, उसमें खर्चा है, उसमें दिखावा है, उसमें बाह्य मुक्ता है, उसमें बाबा को ही भूल जाते सेलिब्रेशन करते करते। सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है? याद। सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है? मन मना भाव। तो जब आत्मा उस एक माशूक के याद में है, खोई हुई किसी एकांत स्थान पर, मन के एकांत में, तब अपने आप उससे कनेक्शन जुड़ेगा और ये जो विकारों की पकड़ है हम पर, वो अपने आप कम होगी। फिर बार बार संकल्प प्रतिज्ञाएं नहीं करनी पड़ेगी कि आज से क्रोध नहीं करूंगा, आज से ये नहीं करूंगा। समझो उसको, तो अपने आप विलीन हो जाएंगे सारे विकार। लोग प्रतिज्ञाएं करते हैं, ब्रह्मचर्य ये वो, और फिर टूटती है और बार बार प्रतिज्ञा करते जाते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा है, cigarette smoking is, giving up cigarette smoking is very easy, I have done it many times. सिगरेट छोड़ना बहुत ही आसान है, मैंने इतनी बार किया है, क्या बताऊं, इतना आसान है वो। तो वो जो प्रतिज्ञा है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि समझ नहीं रही बातों को। काम को समझो तो काम जीत बनना सहज हो जाएगा। किस मार्ग से वो प्रवेश करता है और उसकी चाहना क्या है। तो तीसरा, मनमना भाव, याद क्या है? आत्मा का सेलिब्रेशन, उत्सव है। और सबसे बड़ा उत्सव यही है। बाहर कितनी भी दिवाली मनाओ, बाहर का कोई भी दिया अंदर के दिया को प्रकाशित नहीं कर सकता। आज बाबा ने कहा तुम्हारी तीसरा नेत्र खुला है। आज सुबह की साकार मुरली, तुम तीनों लोग को जान गए हो, तुम्हारी एक आंख में मुक्ति है, एक आंख में जीवन मुक्ति हो, तुम लाइट हाउस हो, तुम चलते फिरते उठते बैठते लाइट हाउस हो, सबको रास्ता दिखाने वाले हो, सुदर्शन चक्रधारी हो। हम सुदर्शन चक्रधारी है, मुरली में वाक्य आया है। तो आत्मा का उत्सव, आत्मा अभिमानी स्थिति ही उत्सव है। बाहर का कोई भी सेलिब्रेशन आत्मा को कभी नहीं सुखी कर सकता। सच्चा सेलिब्रेशन जो है आंतरिक है, अभियंतर। चौथा, आत्मा डांस है, आत्मा का डांस है मनमना भाव। मनमना भाव क्या है? आत्मा का वो नृत्य है। आत्मा नृत्य कर रही है, खुशी में नृत्य कर रही है। जब याद में है, जब मनमना भाव की स्थिति में है, जब उसको पुकार रही है, उसको उसके विषय में सोच रही है। उसके विषय में सोचना, घर के विषय में सोचना, स्वयं के विषय में सोचना, यही वास्तव में योग है। और जब अब ये वर्ष समाप्त हो रहा है, तो अब तक हमने जो कुछ किया, एक साल को बार बार देखना है, याद करना है उन बातों को कि जो जो हुई, और अपने आप को आत्मग्लानि में नहीं लाना है। ये हुआ, अब इससे मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है। और देखना है कि ये जब हो रहा था, क्या स्थिति थी मन की, कितने डिस्टर्ब हम हो गए थे, क्या इस बात में इतनी पावर है कि मुझे डिस्टर्ब कर दे। इस डांस को रोक दिया था इसने, स्पिरिचुअल डांस को, इतनी पावरफुल ये परिस्थिति थी। हम डिवाइन डांसर से क्यों रोका? शायद याद कम हो गई थी, फिर से इस याद को बढ़ाना है। तो याद क्या है? आत्मा का नृत्य है। उसके बाद में एनलाइटनमेंट, आत्मा का संपूर्ण जागरण है याद। एनलाइटनमेंट अर्थात संबोधि कहते हैं उसको बौद्ध धर्म में। संबोधि वो अवस्था है, किंशो ज़ेन में कहते हैं, साटोरी
अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है। बीएटिट्यूड क्रिश्चियनिटी में कहते हैं सर्वोच्च अवस्था चेतना की, एनलाइटनमेंट, जहां पर कोई अंधकार है ही नहीं, संपूर्ण प्रकाश। महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखा है 6 वर्ष तक हर प्रकार का हठ योग किया, कुछ नहीं मिला, और एक दिन समझ आ गई। उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और वहां पे एकदम से समझ में आ गया कि जीवन के सभी दुखों का कारण ये इच्छाएं हैं। इनसे यदि मैं मुक्त हो जाऊं तो मैं मुक्त हूं। और जब वो उठे वहां से और निकले, वो जो 5 शिष्य थे जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, उन्होंने देखा इसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश है आज तो, जैसे कोई डिवाइन अंडरस्टैंडिंग उनमें आ गई है। अब वो नहीं रहे थे जो अब तक थे 6 वर्ष तक, उन्हीं के साथ तपस्या कर रहे थे, पर अब दूसरे थे क्योंकि एनलाइटेंड हो गई थी सोल। तो याद क्या है आत्मा के लिए? एनलाइटनमेंट। उसके बाद में एफ, याद आत्मा क्या की उड़ान है। क्या है याद आत्मा की उड़ान? आत्मा तब तक नहीं उड़ेगी जब तक वो याद में स्थित नहीं। इसके लिए संकल्प ये करना है, जैसे आज बाबा ने 3 उदाहरण दिए। दफ्तर में बैठे, ऑफिस में बैठे हो, खाना पका रहे, क्या करो? याद करते रहो। छोटा सा संकल्प कि मैं बाबा आपकी याद में हूं, मैं आपके पास आ रही हूं। छोटा सा संकल्प भी याद का संकल्प है। भले उसमें देही अभिमानी स्थिति पूरी नहीं है, परंतु उसकी याद में तो है, और वो याद टुकड़ा टुकड़ा याद जोड़कर बड़ी याद हो जाएगी। एकदम संसार के चिंतन में तो हम नहीं है। आज की मुरली में बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना बड़ा मुश्किल है, मेहनत है उसमें, तकलीफ, मुश्किल नहीं तकलीफ। घर वाले तकलीफ देंगे और ये बनना भी तकलीफ है, दोनों ही चीजें हैं। तो ये जो याद है ये क्या है? फ्लाइट। फ्लाइट अर्थात उड़ान। आत्मा तब तक नहीं उड़ेगी जब तक वो उसको याद नहीं करेगी, उसका खींच हो, आकर्षण हो। जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कैसे आकर्षण होता है? यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कई जन्मों से जुड़ा हुआ है, अपने आप आकर्षण होता है। उसी तरह हम उससे कितने समय से जुड़े हुए हैं? बहुत समय से, पर अब भटक गई, खोई गई या तेरी, उससे वो आकर्षण हो जाए। उसके बाद है जी, मन मना भाव या याद क्या है? गिमिक। गिमिक अर्थात युक्ति, तिकड़म, माया को परास्त करने का। बिना, एक है विकारों से लड़ते रहना, आज क्रोध आया उसको हटाया, फिर काम आया फिर उसको हटाया, यही चालू है दिन भर। एक दूसरी विधि है, बस हम उसकी याद में खोए हुए हैं, अपने आप वो खत्म हो जाएंगे। एक है पॉजिटिव मार्ग, एक है निगेटिव मार्ग। उधर लड़ाई का मार्ग है, ये सहज मार्ग है। किमिक अर्थात युक्ति है, ये माया को परास्त करनी है। फिर उसके बाद है एच। एच अर्थात याद अर्थात हार्मोन है खुशी का, हैप्पीनेस का। बिना याद के यदि खुशी हो रही है तो शायद वो खुशी झूठी है। जो खुशी संसार से प्राप्त हो रही है और संसार के साधनों पर आधारित है, वो झूठी खुशी है। जो खुशी हमको किसी व्यक्ति से मिल रही है, किसी व्यक्ति ने हमें गिफ्ट दे दी, किसी व्यक्ति ने कुछ मैसेज भेजा, किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा बोल दिया और हम बहुत खुश हो गए, किसी ने तारीफ कर दी, ऐसी जो खुशी है ये अल्पकाल की खुशी है। इसके लिए जो व्यक्ति ऐसी खुशियों पर निर्भर है वो ज्यादा दुखी होते रहते हैं, जिनकी बहुत एक्सपेक्टेशन है दूसरों से। जितनी अधिक एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा दुख, सीधा हिसाब है। नो एक्सपेक्टेशन नो दुख। और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमको किससे होती है? अपनों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ से, बाप से, बेटा से, बेटी से। इनसे हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है। अपने साथियों से भी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत बड़ा योगी बन जाए, जबकि उसमें कोई लक्षण ही नहीं दिखते। हम चाहते, सारा प्रयत्न करते कि ये कैसे भी करके इसको योगी बनाना ही है, और हम जो करते हैं वो उल्टा करता है उसके। हम किसी को योगी न बना सकते, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, जो करना है उसी को करना है। यदि हमको करना है
तो हमको अपने साथ करना पड़ेगा, फिर उसका प्रतिबिंब उसमें दिखेगा थोड़ा सा, नहीं तो ये चालू रहेगा। कितना भी कुछ करो, कोई नहीं बदलने वाला। एक ही व्यक्ति है जिसको हम बदल सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, स्वयं। दूसरों को हम केवल कहते रहेंगे इनकी आदत ही ऐसी है, इनकी आदत, पर चिंतन चालू रहेगा। जैसे एक माँ होती है, अपने 2 बच्चों को, एक बड़ा बेटा छोटा बेटा, बड़े को एक लड्डू देती है, छोटे को एक लड्डू देती है और अंदर चली जाती है। और अंदर जाती है तो किचन से रोने की आवाज सुनाई देती है, आकर देखती है तो छोटा बेटा रो रहा है। वो कहता है क्यों? बड़े से पूछते ये रो क्यों रहा है? वो कहता है मुझे क्या पता, मैं तो अपना लड्डू खा रहा हूं, और जब मैं इसका लड्डू खा रहा था तब भी ये रो रहा था, अभी मैं अपना लड्डू खा रहा हूं तब भी ये रोता है, इसकी तो आदत ही है रोने की, इसकी तो आदत ही है रोने की। तो हैप्पीनेस, सच्चा सुख परमात्मा याद में है और किसी देहधारी की याद में नहीं है। उसके बाद में आय, इनकम, आत्मा का इनकम है याद, आत्मा का इनकम, आत्मा की इनकम हो रही है यहाँ पर बाबा ने कल कहा ना, एक एक बिंदु लगाते जाओ, बढ़ते जाएगा खजाना। उसके बाद में जियदान, आत्मा का जियदान है ये याद। जब तक याद नहीं तब तक आत्मा में, चेतना में शक्ति नहीं भरेगी। प्राण कोई फूक दे वो याद है। आत्मा मृत प्राय हो गई है, मर चुकी है आत्मा। ऐसी मरी हुई आत्मा को वापस संजीवन देने वाली केवल याद है। उसके बाद में के अर्थात की है, भगवान के हृदय द्वार को खोलने की टू ओपन द गॉड्स हार्ट डोर। भगवान का हृदय का जो द्वार है, यदि बाप के प्यारे बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी सच्ची सच्ची अव्यभिचारी याद, तभी होंगे, नहीं तो नहीं। तो पूरा नया वर्ष 2 संकल्प रखने, एक तो समझ का और दूसरा योग का। एक तो मुरली चिंतन का, पढ़ने का, और दूसरा योग के अभ्यास को बढ़ाने का। ये 2 चीजों पर ज्यादा फोकस हो। ज्यादा से ज्यादा समझ को बढ़ाना है, हर चीज को समझना है जो हमारे जीवन में हमारे साथ हो रही है, उनको ज्ञान के आधार से समझना है। ये क्या है? क्या इसका कोई उत्तर बाबा ने किसी मुरली में दिया है? दिया होगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। सर्च, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। ढूंढना पड़ेगा, खटखटाओ दरवाजा तो दरवाजा खुलेगा। पहले तो मन में प्रश्नों को लाओ कि ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर एक तो किसी देहधारी से हमको मिलने वाला है नहीं, छोड़ो उनको। मुरली से ही हमें उत्तर ढूंढना है और संकल्प करना है आज की मुरली में कहीं वो छिपा है, बैठा हुआ है कहीं दुबक के, हम उसको ढूंढेंगे। ऐसे ढूंढ के जाना, जैसे कोई डिटेक्टिव होते, सीआईडी ऑफिसर्स होते, उनको पता चल गया यहां पे हुआ है खून, तो वो ऐसे आके बिल्कुल पुलिस वालों जैसे थोड़ी करते हैं, आके देख लिया, चलो। उनकी दृष्टि कैसी होती है? बड़ी पैनी दृष्टि होती है। एक एक चीज को देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, जैसे उन्हें कुछ सुराग मिलने वाला है वहां। तो मुरली को भी ऐसे पढ़ो कि जीवन में जो प्रश्न है उसका उत्तर उसमें छिपा है। तो कितनी बारीकी से देखना पड़ेगा, शक की नजर से देखना उसको। कैसे देखना उसको? शक की नजर से। ये वाक्य ऊपर से तो एकदम साधारण सा दिख रहा है, पर अंदर कुछ तो है। तो ये भी एक अप्रोच है। ये स्लोगन तो एकदम ही बहुत ही रटा रटा है, हमेशा सुना हुआ है, पर नहीं, थोड़ा सा कुछ तो है इसमें। उसके बाद में लाइफ गिविंग हर्ब, एल अर्थात संजीवनी बूटी है। आत्मा मूर्छित हो गई है, याद क्या है? संजीवनी बूटी। उसके बाद में एम अर्थात आत्मा के लिए म्यूजिक है, संगीत है। आत्मा का संगीत है मनमना भाव। आत्मा नीरस हो गई है संसार की आवाजें सुन सुनकर, यह अनहद नाद है उसका। उसके बाद में अमृत, नेक्टर है। आत्मा के लिए क्या है ये याद? अमृत।
उसके बाद में ओरिजिनल नेचर है आत्मा का। आत्मा का स्वभाव ही है परमात्मा को याद करना, कहीं से लाना थोड़ी ना, उधार थोड़ी ना लेना है। ऑक्सीजन का हो या ओरिजिनल नेचर ही है उसका, उसका ओरिजिनल नेचर ही है कि वो अपने आप याद ही करेगी उसको उसकी याद के बिना चैन ही नहीं है। और अभी हम जो चैन पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें और बेचैन हो रहे हैं। कल की मुरली बंधन क्या कर रहे हैं, टेंशन, खिंचातान और दुख और अशांति। संबंध क्या करेगा, सुख और शांति, सर्व और सदा, ये संबंध जोड़ना है। उसके बाद में प्यूरिटी है आत्मा की। आत्मा जब बाप के याद में है, सर्वोच्च ब्रह्मचर्य की अवस्था में, सर्वोच्च प्यूरिटी की अवस्था में। जो लोग ब्रह्मचर्य से खींचे, लड़ाई चालू है जिनकी काम विकार के साथ, सहज विधि क्या है, याद में स्थित हो जाओ। अपने आप याद प्योर स्टेज है चेतना की, उसको बढ़ाओ। बहुत सारा पढ़ने की कुछ आवश्यकता है, सब कुछ बाजू रख दो और बैठ जाओ और केवल याद के अभ्यास को बढ़ाओ, आत्मिक स्वरूप को बढ़ाओ। आत्मा में जैसे पावर भरेगी तो विकारों पर जीतने की शक्ति उसमें अपने आप आ जाएगी। फिर बार बार संकल्प, बार बार प्रतिज्ञा है, बार बार चिट्ठियां बाबा को, बाबा इतने बार हुआ, अभी नहीं होगा, अभी माफ कर देना, अभी नहीं करेंगे, ये एकदम पक्का वादा है, मधुबन में किया हुआ है, अंतिम वादा। भीष्म ने प्रतिज्ञा कितनी बार की थी, 10 बार कि 5 बार कि 2 बार? महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है। एक बार जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। एक बार जिसको जहर समझा उसको वापस देखेंगे कि एक बार थोड़ा टेस्ट करके देखता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। वैसे तो छोड़ना तो है ही, पर थोड़ा सा देख लेता हूं। ऐसा कोई कहता है? जो उल्टी कर दिया उसको कोई खाने का संकल्प करता है क्या? जरा याद करो अपने वो दिन, कभी अस्पताल में होंगे या उल्टी की होगी, और जो उल्टी की फिर वही सजा कर थाली में रखा गया, अब खाओ इसको। चलो उसके ऊपर कुछ अच्छा कुछ सजाएंगे, सलाद बिलाद, मसाला विसाला डाल के और अच्छी सी प्लेट, और वहां लिख देंगे यूर वॉमिटस, आपकी उल्टी ये है, स्पाइसी, उसको स्पाइसी चोक। खाएंगे क्या? जो चीज को छोड़ दिया है और जो चीज को फेंक दिया है और जो चीज को त्याग कर दिया है, अब उसको वापस उठाने का संकल्प, उन गलियों में फिर जाने का संकल्प। अभी हमारा क्या लेन देना उससे? वो दुनिया उधर छूट गई है। और ये शरीर क्या है? झूठा, झूठा भी नहीं, झूठा का झूठा, झूठा का झूठा नहीं, झूठा के झूठन के झूठन के झूठन का झूठा। कितनी बार झूठी हुई है? उल्टियों से भरा पड़ा है। तो विकारों के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए, ये जहर है, पॉइजन है, देखना ही नहीं है उधर। वो जगदीश भाई उसका उदाहरण देते हैं ना, झाड़ू लगाने वाली, बड़ा डंडा होता है ना, एक ही तरफ देख के झाड़ू लगाती है, उधर देखते भी नहीं, बस उधर देखना ही नहीं, इधर झाड़ू लगाते जाओ। ब्रूम। तो कहाँ थे हम? पी। फिर उसके बाद में क्यू अर्थात क्वाइट, क्वाइट एज नाउन, क्वाइट्यूड कहो या क्वाइट, आत्मा की शांत अवस्था है। आत्मा सबसे ज्यादा शांत, स्थिर, एकाग्रचित तब है जब याद में है। उसके बाद में रेनबो आर, आत्मा का इंद्रधनुष है याद, अलग अलग रंगों का धनुष, इंद्रधनुष, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सातों जो गुण है उसका चेतना के आसमान पर आया हुआ इंद्रधनुष। उसके बाद में एस अर्थात स्विंग, स्विंग अर्थात झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला है याद। एक है संसार के सुख और इंद्रिय सुख, और भोजन और संसार की जो भी चीजें खान पान की है वो सारे सुख है, अल्पकाल के है, उससे कभी पेट भरा नहीं है। बाबा ने कहा वो जो भील लोग होते हैं वो देखो क्या खाते हैं और कहां सोते हैं, कुटिया में रहते, खुशियों में नाचते, यहाँ साहूकार बीमार पड़ते रहते। आज सुबह की साकार मुरली, साहूकार बीमार पड़ते रहते, रोगी होते रहते, और वो भील देखो खाता क्या है, 2 रोटी और खुशी में मस्त रहता है।
सोता कितना अच्छा है, और यहां पर ये नींद की गोलियां खा खा के भी नींद नहीं आती। उसके बाद में टी, थर्स्ट ऑफ द सोल, आत्मा की प्यास है। याद क्या है? आत्मा की प्यास। उसके बाद में यू अर्थात यूनिजन, यूनिजन अर्थात हार्मनी, आत्मा की हार्मनी, समरसता की जो स्टेज है वो है याद। नहीं तो आत्मा हमेशा डिसहार्मोनिक कंडीशन में, कोई उसका क्या कहेंगे हम, समरसता नहीं, कभी यहां जा रही है कभी यहां जा रही है, कोई तालमेल नहीं है। तालमेल की सर्वोच्च अवस्था, स्थिरता की अवस्था है याद। उसके बाद है वी, याद अर्थात विक्ट्री है, विजय की स्थिति है याद। जब हम याद में हैं, इसका मतलब हमने कितनी चीजों को परास्त कर दिया। वो भटकना चला गया, वो विकार नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति है, सारी चीजें एकत्र हुई है, तो ये तो विजय की स्थिति है। उसके बाद में विंग्स है, डब्लू, याद क्या है? आत्मा के लिए पंख है। ये पंख जब लग जाएंगे तो आत्मा उड़ना चालू करेंगी। उसके बाद में एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात स्क्रूटिनी। हम इस याद से अपने आप को परख सकते हैं, जान सकते हैं, अपने आप का एक्सरे कर सकते हैं कि अंदर क्या क्या है, कहां कौन से फ्रैक्चर है, इमोशनल फ्रैक्चर्स, रिलेशनशिप्स में कहां डिसलोकेशन फ्रैक्चर्स है, वो याद से जाना जा सकता है, क्योंकि याद में हम एकाग्र है। उसके बाद में वाय अर्थात यात्रा है याद। याद क्या है? आज सुबह की साकार मुरली, ये रूहानी यात्रा है, ये यात्रा है। और लास्ट जेड, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस। जितने बड़े नेता उतनी ज्यादा सिक्योरिटी। हम सबसे बड़े नेता है, हम सबसे बड़े वीआईपी है, तो हमारी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है। और हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला कौन है? सर्वोच्च चीफ ऑफ रूहानी सेना। वो चीफ देखे ना, चीफ ऑफ जिस्मानी सेना। उससे यदि शिव बाबा मिले तो क्या कहेगा? हेलो आई एम शिव बाबा, चीफ ऑफ रूहानी सेना। वो कहेगा हेलो आई एम दिस चीफ ऑफ जिस्मानी सेना। बाबा कहेंगे ये है मेरी आर्मी, इधर खड़ी है। देश के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए खड़ी है, रूहानी साल्वेशन आर्मी। तो वो चीफ है इस रूहानी सेना का। तो जेड प्लस सिक्योरिटी हमें ये याद प्रदान करती है। जब हम याद में है तब सिक्योर है। तो ऐसी ये 26 बातें हैं मन मना भाव की या याद की। तो आज जैसे बताया, ब्राह्मणों के जीवन का सबसे बड़ा दिन, सबसे अच्छा दिन, अविस्मरणीय दिवस, जहां पर बाबा स्वयं सम्मुख आएंगे। हम सारे दिन भर चिंतन, मनन, एकांत, मौन, याद की यात्रा को बढ़ाना और समझ को बढ़ाना। और इस संकल्प से मिलेंगे कि जब बाबा के सामने बैठेंगे, जो संकल्प के साथ बैठेंगे वो संकल्प साकार होगा। स्वयं भगवान आके सिर पे हाथ रख देगा या तिलक दे देगा और वो संकल्प को साकार कर देगा। और अब तक जो कुछ हुआ जीवन में, कुछ अगर कटुता थी, वो सब कुछ मिट जाएगा और नए जीवन की शुरुआत। तो सभी योग में बैठेंगे। मैं कैसी गए हूं, भटकी थी, खोई थी, व्याकुल थी, अब इस मन मनाभाव की यात्रा करते 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 वापस कहां पहुंच गई? गोपाल के पास पहुंच गई, जमुना तट में आ गई, नंदन वन में आ गई, गोप ग्वाल सब इधर वापस मिल गए, कुसुम लता मिल गई, छटा मिल गई, पाक पकेरू सब आ गए। शाम हो गई है, व्याकुलता समाप्त हो गई।